हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम टीवाई वेब का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टीवाई वेब के टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ, पेज नंबर 239। क्या दिया देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड दिया है और हमें एक्चुअल दिया है। मटेरियल 3 तरीके का मटेरियल है, ए बी सी। यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ है। अच्छा, कुछ कंपैरिजन कुछ करने को बोला नहीं यहाँ पे, मतलब कितना यूनिट बना रहे, कितना एक्चुअली में कर रहे, कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे 3 मटेरियल है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ए बी सी। ए बी सी, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। चलो बताओ, ए का क्वांटिटी कितना दिया है स्टैंडर्ड में? दिया है ना वहां पे, यूनिट्स 600। बी का 800 और इसका 1000। फिर रेट क्या दिया इसका? 3, 5 और 4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1800, 4000, 4000। क्लियर है यहाँ तक? समझा? फिर एक्चुअल में देखेंगे, एक्चुअल में क्या दिया है। एक्चुअल में क्वांटिटी बताओ कितना है? 640 और 840। रेट 4.5। मल्टीप्लाई 2560। हाँ 4320। फिर 4200 हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? डन। चलो, इसमें कुछ कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है। यूनिट कितना बनाना था और कितना बनाया, कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं होगा, डायरेक्ट आप सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पहला आंसर आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? पहले ए का निकालेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1800 है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 2560, 760 एडवर्स। फिर बी का भी करेंगे हम लोग, 4000 माइनस 4320, 320 एडवर्स। फिर सी का भी करेंगे हम लोग, 4000 माइनस 4200, 200 एडवर्स आ जाएगा। समझा बात यहाँ पे? सेकंड क्या दिया है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ए का करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है? 3 माइनस 4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 640। बताओ, 640 एडवर्स। फिर बी का भी करेंगे हम लोग, 5 माइनस 4.5 इंटू 960, 480 फेवरेबल। सी 4 माइनस 5 इंटू 840, 840। डन, ये आ गया। फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ए का निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का कितना है? 600, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 640 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 3, 120 एडवर्स। फिर बी का करेंगे सेम, 800 माइनस 960 इंटू 5, 800 एडवर्स। फिर सी का करेंगे हम लोग, 1000 माइनस 840 इंटू 4, 640। हो गया सर। क्या करना था पता चला, सीधा सीधा समझा, कुछ दिक्कत नहीं था इसमें। समझा अच्छे से? इतना कंप्लीट करो, पॉज कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 टीवाई के टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 240।
स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 100 kg केमिकल ए इज गिवन बिलो। ध्यान देना, वहां पे 3 मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग एक्स वाई जेड, और तीनों का हमें केजी दिया है, मतलब क्वांटिटी दिया हुआ है और हमें रेट भी दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 2000 यूनिट्स। एक्चुअली बनाया कितना, 2000 यूनिट। सो बोला कितना था, 100 केजी, बना रहे हम लोग 2000 यूनिट ऑफ अ केमिकल ए एंड एक्चुअल मटेरियल यूजेज एज फॉलोज। फिर एक्चुअल मटेरियल भी दिया हुआ है हमें, रेट और उसका वो जो भी है। तो बोला गया कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अभी तक 3 चीजें निकाल रहे थे, अब 5 निकालना है। 2 ये टी वाई आपको ज्यादा करके है, मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, सबसे पहले नॉर्मल जैसे करते हैं तो वही करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे देखेंगे, कंपैरिजन करना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको दूर लिख देता हूँ। एक्चुअल 2000 यूनिट्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो बताओ पहले स्टैंडर्ड कितना दिया है इसका। देखो केजी दिया ना, केजी डब्बे के अंदर देखो केजी में दिया हुआ है 45 मिला सबको, 50 40 25। रेट इसका दिया हुआ है 4 8 12 और मल्टीप्लाई करके भी दिया हुआ है आपको 180 320 और 300। समझा यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखते हैं 2000 यूनिट का भी दिया हुआ है हमें, 1000 850 और 450। फिर हमें रेट दिया है 3.8 8.4 13 3800 7140 5850 मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा तुम स्टैंडर्ड देखो और एक्चुअल देखो तो बराबर नहीं है। 100 केजी का और वो कितने का है, 2000 यूनिट्स का है, बराबर कि नहीं। मतलब हमें हमारा स्टैंडर्ड भी 2000 यूनिट का करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड 2000 यूनिट का करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो करेंगे यहाँ पे। अगर 100 केजी बनाने के लिए एक्स में 100 केजी बनाने के लिए एक्स में 45 यूनिट्स लगता है, तो 2000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 900। यहाँ पे आपका क्वांटिटी आ जाएगा 900। क्लियर है यहाँ पे। अब वापस 100 केजी बनाने के लिए अगर y में 40 केजी लगता है तो 2000 बनाने के लिए कितना लगेगा, 800। चलो फिर 100 बनाने के लिए अगर 25 केजी लगता है तो 2000 बनाने के लिए कितना लगेगा, 500। बात समझा ना। यहाँ पे कंपैरिजन करना तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अदिति निकालना है। ऐसे अदिति आ रहा है समझ में। क्या किया, कंपैरिजन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 100 बनाने के लिए अगर 45 लगता है तो 2000 बनाने के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रेट यही उठा लेने का, 4 8 12 3600 6400 6000। आया समझ में। हो गया कंपैरिजन। नया स्टैंडर्ड मिल गया तो इसको भूल जाना है आपको। अब क्या करेंगे, ये क्वांटिटी जो है ना इसका टोटल कर लेंगे। 2200 ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नया निकालना पड़ेगा जिसका नाम है रिवाइज्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में देखो, रिवाइज कहीं पे भी बोला नहीं रिवाइज क्वांटिटी निकालने के लिए, बट हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है देख लेते हो, एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेते हो। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, यस ठीक है, रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
ये लिख लेंगे हम लोग फॉर्मूला मटेरियल वेयर का वेरिएंस है, रिवाइज क्वांटिटी चाहिए अपने को। तो रिवाइज क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला आपका होगा ठीक, वेरी गुड। रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देखो क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना है 900 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल कितना है 2200 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 2300। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना गाइस, तो फोर्टी के बाद कुछ है 941। समझा बात आपको? ये क्यों निकाल रहे अभी थोड़ा समझ जाएगा आपको। फॉर्मूला है क्यू फॉर्मूला में अपने को रिवाइज क्वांटिटी यूज होने वाली है। तो ये रिवाइज क्वांटिटी एक्स का निकाला हमने, ठीक है। और रिवाइज क्वांटिटी वाई का निकालेंगे हम लोग। तो रिवाइज क्वांटिटी वाई के लिए क्या करेंगे, जो उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800 वो ले लेंगे, डिवाइड बाय टोटल करेंगे, डिवाइड बाय टोटल इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। 237 237 क्या ही बोलेगा 837 जेड। अभी न्यू ईयर बाकी है 500 डिवाइड बाय 2200 इंटू 2300 523। ये मेरा फॉर्मूला समझा ना आपको क्या किया मैंने। रिवाइज क्वांटिटी निकाला हमने, तो रिवाइज क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जो भी आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसका भी आपको एक्स का रिवाइज क्वांटिटी निकालना है तो एक्स का ये लोगे डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई ये। ऐसे वाई का निकालते वक्त वाई को लेना है डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई वो। जेड का निकालते वक्त डिवाइड बाय ये लेंगे और डिवाइड बाय ये और मल्टीप्लाई बाय 2300। ये आपका क्या आ गया रिवाइज क्वांटिटी। अब फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्स का 3600 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है 3800, 200 माइनस में आएगा मतलब एडवर्स। फिर वाई का 6400 माइनस 7140 740 एडवर्स। फिर जेड 6000 माइनस 5850 150 प्लस में आ रहा था फेवरेबल। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला कहता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्स का निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है भाई इसका 4 माइनस 3.8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 1000 200 आएगा आपका फेवरेबल। फिर वाई 8 माइनस 8.4 इंटू 850 340 एडवर्स। फिर जेड का 12 माइनस 13 इंटू 450 एडवर्स। समझे यहाँ पे। थर्ड निकालेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ, तो क्या होगा आपका एक्स के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी आपके 900 माइनस 1000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 400 एडवर्स। फिर वाई के लिए 800 माइनस 850 इंटू 8 400 ही आएगा। फिर जेड के लिए 500 माइनस 450 इंटू 12 600 फेवरेबल आएगा।
ये समझा क्या कर रहे? इधर से उठाना और इधर डाल के खाली मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे फिर। फोर्थ वाला, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होगा रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है? तो x के लिए ये x का रिवाइज क्वांटिटी क्या है? अभी निकाला ना हमने, 941 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी x का 1000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 4। समझा ना? ये क्यों निकाला हमने? इस दो फॉर्मूला के लिए, जो दो नया फॉर्मूला पड़ा है ना अपना, उसके लिए हम लोग ले रहे हैं। रिवाइज क्वांटिटी वैसे निकालना है। TF ज्यादा करके ध्यान देना तुम। एडवर्स। फिर y का रिवाइज क्वांटिटी कितना आया? 837। फिर एक्चुअल क्वांटिटी 850 इंटू 8। 104। फिर z का क्या आ गया? 523 माइनस 450 इंटू 12। 876। ये 876 कि 76 है खाली, बराबर हो गया आपका। फेवरेबल हो गया आपका ये। अब इसके बाद आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, ये मिक्स हो गया ना, यील्ड चाहिए। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपका x का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया गाइस? 900 माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी कितना है? 941 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 4। 164। y का देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी y का कितना है? 800 माइनस 837 इंटू क्या दिया आपका? स्टैंडर्ड प्राइस 8। 96। z का देखते हैं। z का क्या दिया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 523 इंटू 12। हो गया सब। दो फॉर्मूला पड़ा है तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया इधर। मतलब याद रखो, जब भी क्वेश्चन में आपको, अगर देखो TYBCom आपको भी भूले भटके ये सब आ सकते हैं, इसलिए याद करो कि अगर क्वेश्चन में दो फॉर्मूला बढ़ गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो आपको ये रिवाइज क्वांटिटी निकालनी है। रिवाइज क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला बेहद ईजी है। आपको जिसका रिवाइज निकालना है उसको लो, इसके टोटल से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई इसका टोटल करो। समझा? देखो वही किया मैंने, रिवाइज क्वांटिटी निकाला एंड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, देख लो यहाँ पे, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।